हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है अगले 2 हफ्ते में सीयूईटी का एग्जाम है। और अगर आपको सीयूईटी मैथ से डर लगता है तो हमारे पास एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेटजी है जिससे आप बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल्दो मैथ के क्वेश्चन 4-5 ही आते हैं, लेकिन वो आपका स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप पढ़कर सीयूईटी मैथ में फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द स्ट्रेटजी एंड हाउ टू स्टडी। जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, दिस इज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस by looking at CUET 2019 टिल CUET 2019 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, जो आपको बताता है कि आपको कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है सेट्स। सेट्स में आपको क्या पढ़ना है? सेट्स का डेफिनेशन, सेट्स के इंटरसेक्शन, यूनियंस क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। फिर आपको पढ़ना है पावर सेट्स और थोड़ा बहुत वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप सबको पता ही है। वेन डायग्राम में आप काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सम पर्टिकुलर सेट्स व्हिच विल बी गिवन टू यू। सो सेट थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप ये 5-6 टॉपिक्स पढ़ लेंगे, आप सेट थ्योरी का क्वेश्चन कभी भी मिस आउट नहीं करेंगे। क्या क्या आ चुका है? पावर सेट आ चुका है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ चुका है, सिंपल नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने के लिए आ चुका है। ओके, सेकंड टॉपिक जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में वो आपसे बहुत हाई फाई कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रोज किसे बोलते हैं, कॉलम्स किसे बोलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 एंड ए 3x3 मैट्रिक्स। ऑल्सो मैट्रिसेस में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं मैट्रिसेस में जो आप पढ़ के जाएंगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक बात आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच इज गिवन बाय ax इक्वल्स टू b। आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर सिंगुलर मैट्रिसेस, व्हाट आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर आप सेट थ्योरी और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पढ़ना चाहें आज ही, तो आप 2 घंटे में ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक बहुत ही ब्रॉड रेंज है, दैट इज योर फंक्शंस। फंक्शंस में आपके पास क्या आ सकता है? नंबर 1, किसी भी फंक्शन को इवेल्युएट करना किसी पॉइंट पे। दूसरा, लिमिट्स। तीसरा, कंटिन्यूटी। फोर्थ, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सीयूईटी में बहुत ज्यादा पूछते हैं। और सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ओके, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है। फिर आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शंस। आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, क्वाजाई कॉन्वेक्स और क्वाजाई कॉनकेव, ये तो 2025 में आया था पेपर में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको इनकी क्या करनी है? थ्योरी। थ्योरी का मतलब आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ क्वाजाई कॉन्वेक्स एंड डेफिनेशन ऑफ क्वाजाई कॉनकेव, ये पता होना चाहिए। तो आपको बस इनके फॉर्मूले, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम फंक्शंस। तो अगर आप सेट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड फंक्शंस ये कर ले, तो 99% यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर सीयूईटी मैथ पेपर। फिर अगर आपका मन करे तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आपको बस थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी मतलब कि अगर कोई फीजिबल रीजन क्या होता है, क्या फीजिबल रीजन बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है तो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा तो क्या होगा, ये आपको कुछ थ्योरम्स पढ़नी है एलपीट में। फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर। आपको ये 3 चीजें भी पढ़नी है। आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके देख लीजिएगा आंसर कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक्स है। अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आपको मैथमेटिक्स में इतना तो करके जाना चाहिए। तो अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सेट्स, फंक्शंस कर लीजिए। You will be through your CUET 2026 paper. So all the best for your exam. I hope this video helps you. Thank you.